Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. राजस्थान की राजनीति में इस वक्त उथल पुथल बहुत ज्यादा है। चुनाव नहीं है, बावजूद इसके आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अपने चरम पर है। आज के सवाल क्या है? पहला सवाल यह है कि डोटासरा ने जो कहा, क्या वो हो जाएगा सच? दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने लगातार इस सरकार को घेरने के लिए अलग अलग बयानबाजी की है, लेकिन मौजूदा समय में वो कुछ ऐसा कह रहे हैं कि अगर वो सच होता है तो वाकई भजनलाल सरकार के लिए या मुख्यमंत्री भजनलाल के लिए एक बड़ा सेटबैक हो सकता है। क्या कुछ कहा उन्होंने, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन दूसरा सवाल क्या है? बड़े बदलाव के लिए बीजेपी में क्या विमर्श किया जा रहा है? बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व क्या राजस्थान की सरकार में किसी तरह के बदलाव पर कोई विमर्श कर रहा है क्या? हालांकि इसको लेकर लंबे समय से बात चल रही है, चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अभी तक इसको अमलीजामा नहीं पहनाया गया। तो क्या अब वो समय नजदीक आता दिख रहा है कि इस पर शीर्ष नेतृत्व विमर्श करे? तीसरा सवाल, सीएम भजनलाल के लिए अग्नि परीक्षा का वक्त है क्या? यूं तो चुनौती मुख्यमंत्री के पद को धारण करने के साथ ही भजनलाल शर्मा के सामने थी, क्योंकि पहली बार के विधायक और उसी बार मुख्यमंत्री बनना किसी भी व्यक्ति के लिए, राजनीतिक व्यक्ति के लिए चुनौती से कम नहीं है। लेकिन अब एक और अग्नि परीक्षा की तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बढ़ रहे हैं। वो जो चौथा सवाल है वो ये कि नई चुनौतियों के चक्रव्यूह को कैसे भेद पाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा? एक ट्राइडेंट चुनौतियों का बन गया है, उससे कैसे पार पाएंगे? इन्हीं सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। आगे इस वीडियो में बढ़े उससे पहले आपको बता दें, और राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान की राजनीति जो है एक बार फिर उबल रही है, और इस बार केंद्र में है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी सरकार। जो पहले बीजेपी के क्लीन फेस के तौर पर उतरे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, अब उनकी सरकार के सामने तीन तरफा संकट खड़ा हो चुका है। हनुमान बेनीवाल की जनलहर, दूसरा राजपूतों का आक्रोश और गुज्जर आंदोलन की धमक। और इसी सब के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की पर्ची बदलने वाली टिप्पणी ने सियासी गलियारों में सवाल खड़ा कर दिया कि क्या सचमुच दिल्ली कोई बड़ा फैसला करने जा रहा है, या आने वाले समय में बीजेपी की सरकार, या यूं कहें कि मुख्यमंत्री भजनलाल के लिए ऐसी स्थिति बन सकती है जैसा कि डोटासरा कह रहे हैं कि पर्ची बदली जाएगी जल्द ही, क्योंकि हर बार इस सरकार के बनने से लेकर अब तक वो पर्ची की सरकार होने का आरोप तो मढ़ते आए हैं, लेकिन ये सरकार बेरोक-टोक 1 साल से ज्यादा का वक्त चलती रही। लेकिन अब पर्ची बदलने वाला आभास डोटासरा को कहां से हो रहा है ये तो वही जाने, लेकिन उन्होंने बात कही। लेकिन क्या ये बात सच साबित हो सकती है, ये भी सवाल है। इसमें पहला प्रमुख बिंदु यह है कि देखिए, हनुमान बेनीवाल का जो जंजवार है, जिस तरीके से एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग और आरपीएससी के पुनर्गठन का मामला है, हनुमान बेनीवाल तो हमेशा से सिस्टम पर सवाल उठाते आए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सीधा निशाना साधा आरपीएससी और एसआई भर्ती 2021 पर। उन्होंने न केवल इस भर्ती को रद्द करने की मांग की, बल्कि आरपीएससी को पुनर्गठित करने की जोरदार वकालत की। फर्क इतना था कि इस बार उनका साथ सोशल मीडिया ट्रेंड से उठकर जमीन पर जन सैलाब ने दिया। जयपुर से लेकर नागौर तक हजारों बेरोजगार युवा भर्ती रद्द करो के नारे लगाते हुए बेनीवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। उन्होंने आंदोलन में अब सिर्फ भाषण नहीं, बल्कि संगठन रणनीति और टारगेट के साथ पेश की जा रही मांगे जो है उसको प्रोजेक्ट किया। उनकी टीम ने साफ शब्दों में सरकार को अल्टीमेटम दे दिया, या तो न्याय दो या फिर जन आंदोलन के लिए तैयार रहो, या तो आप इस भर्ती को रद्द कीजिए या फिर यह आंदोलन और बड़ा होगा। यह सब ऐसे समय पर हो रहा है जब आरपीएससी के साथ पहले ही पेपर लीक और घपलों की वजह से खस्ता हाल हो चुकी है। युवाओं का भरोसा पहले ही दरक चुका है। ऐसे में जब कोई नेता उन मुद्दों को उठाता है तो लोगों के सीने में सालों से दबी हुई टीस जो है वो निकल आती है और उसका असर सीधा सीधा
सत्ताधारी पार्टी पर पड़ता है। खैर, अभी यह मामला न्यायपालिका के विचाराधीन है, कोर्ट में है, कोर्ट ने समय दिया हुआ है, लेकिन अब इस समय से पहले हनुमान बेनीवाल इस मांग को और मुखर कर रहे हैं। दूसरी तरफ क्षत्रिय समाज की नाराजगी, बेनीवाल के बयान और नया संकट, यह भी चुनौती है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने। दरअसल कहानी केवल हनुमान बेनीवाल की एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग तक खत्म नहीं होती। जिस तरह से बेनीवाल ने एक सभा में क्षत्रिय समाज पर विवादास्पद बयान दिया, उसने एक नया सियासी मोर्चा खोल दिया। उनका बयान, राजस्थान में लड़ाइयां नहीं लड़ी गई, सेटलमेंट हुए हैं और हिंदुस्तान में सबसे बड़ा क्षत्रिय जाट है, सीधे तौर पर राजपूतों के स्वाभिमान से टकरा गया। इस पर क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने स्वाभिमान महासम्मेलन का ऐलान कर डाला। यह सम्मेलन 8 जून को नागौर में होगा और इसे आर पार की लड़ाई बताया जा रहा है। शेखावत का साफ संदेश है कि बेनीवाल को अब चुपचाप नहीं छोड़ा जाएगा। यह सिर्फ सियासत नहीं, समाज का सम्मान है। राजपूत समाज का यह आक्रोश देखने लायक है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर जमीनी स्तर तक हर जगह चर्चा है कि बेनीवाल ने बार बार ऐसा दुस्साहस क्यों किया। उनके विरोध में युवा संगठन सक्रिय हो गए हैं, राजपूत छात्र संगठन खुलकर विरोध में आ गए हैं और हर जिलों में एक तरीके से कहा जाए तो सभाएं भी होने लगी। यह विरोध सिर्फ बेनीवाल तक सीमित नहीं रहेगा, उसकी तपिश सरकार तक भी पहुंचेगी। क्योंकि भले ही राजपूत समाज बेनीवाल से नाराज हो, लेकिन उन्हें इस बात का भी गुस्सा है कि सरकार इस अपमान पर चुपचाप क्यों बैठी हुई है। तीसरा, गुर्जर आंदोलन, विजय बैसला का ऐलान और उथल पुथल। एक तरफ हनुमान बेनीवाल का एसआई भर्ती मुद्दा, दूसरा उनका क्षत्रियों को लेकर बयान, ये दो चुनौती, और तीसरा गुर्जर समाज के जो नेता हैं विजय बैसला, उन्होंने 8 जून को आरक्षण आंदोलन का ऐलान कर दिया। भरतपुर के बयान से लेकर दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक तक प्रशासन चौकन्ना है। पुराने आंदोलनों की यादें ताजा हो रही हैं। 2008, 2010 और 2015 जब गुर्जर आंदोलन से पूरे राजस्थान की सांसें अटक गई थी। इस बार प्रशासन प्रोएक्टिव है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर हलचल साफ है। एसपी मृदुल कच्छावा खुद क्षेत्र में पैनी नजर बनाए हुए हैं। महापंचायत की तैयारियां जोरों पर हैं और पूरे आंदोलन की रूपरेखा तय हो चुकी है। यह आंदोलन सिर्फ आरक्षण तक सीमित नहीं है, यह समाज की भागीदारी, प्रतिनिधित्व और सम्मान, स्वाभिमान का भी सवाल बन चुका है। विजय बैसला का नेतृत्व फिलहाल उभर रहा है और अगर उन्होंने इस बार सही ढंग से जनभावनाओं को चैनलाइज किया तो वो नया जननेता बनकर उभर सकते हैं। अपने पिता की जो विरासत जो रही है गुर्जर समाज को लेकर और गुर्जर समाज की राजनीति को लेकर, उसको वो थाम सकते, हाथ थाम सकते। बीजेपी के भीतर अंदरूनी बेचैनी है। पर्ची बदलने की जो सुगबुगाहट जिसका हमने जिक्र किया, देखिए 3 चुनौतियां सरकार के सामने, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने मुंह बाए खड़ी हैं। इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने जो बयान दिया, राजस्थान में पर्ची बदलने वाली है, उसने बीजेपी के गलियारों में खलबली मचा दी। सियासी गलियारों में पहले से चर्चा थी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दिल्ली से बहुत ज्यादा सपोर्ट इस तरीके से नहीं मिल रहा है, जिन मुद्दों पर सरकार की किरकिरी हो रही है या फिर जहां पर कोई चूक बीजेपी की सरकार राजस्थान में कर रही है, वहां पर नसीहतें, हिदायतें, सब कुछ दिया जा रहा। तो एक तौर पर वो फुल सपोर्ट वाला मामला वहां पर नजर नहीं आता, क्योंकि सड़कों पर विरोध है, समाजों में आक्रोश है और राजनीतिक एक तरीके से कहा जाए तो परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति तेजी से बदल रही है। तब यहां आशंका और ज्यादा गहराने लगी। बीजेपी के कुछ नेता ऑफ द रिकॉर्ड भी कह चुके हैं कि अगर सरकार की पकड़ कमजोर होती है तो नेतृत्व में बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, और यही बात राजनीतिक पंडित भी कहते नजर आते हैं। डोटासरा का बयान भले ही विपक्षी था, तंज भरे लहजे में था, लेकिन वो बीजेपी के अंदर की हलचल की ओर भी इशारा कर रहे थे। राजस्थान बीजेपी के कुछ पुराने नेता भी असंतोष में हैं। उन्हें लगता है कि फैसले ऊपर से थोपे जा रहे हैं और ग्राउंड से कनेक्टेड नेताओं की अनदेखी हो रही है। ऐसे में अगर दिल्ली को लगता है कि 2028 की तैयारी अभी से शुरू करनी है, तो भजनलाल की जगह किसी और को लाने वाला जो कदम अगर शीर्ष नेतृत्व तो उठाए तो वो चौंकाने वाला नहीं होगा। परिस्थिति इसी के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। अब आगे की राह देखिए, सियासी रोडमैप बदलने की कगार पर क्या बीजेपी है। अब जब 3 अलग अलग मोर्चों पर सरकार बैकफुट पर दिख रही है, और चुनौती तब होगी जब राजपूत समाज भी सड़कों पर उतरेगा नागौर में,
उधर भरतपुर में गुज्जर आरक्षण की आग और ज्यादा बढ़ेगी। अगर ऐसा होता है, बेनीवाल का जन आंदोलन, राजपूतों का स्वाभिमान जागरण और गुज्जर आंदोलन के संभावित आग, ये सवाल बहुत प्रासंगिक हो गया कि क्या वाकई राजस्थान की सत्ता संरचना में बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि ये सामाजिक तानाबाना क्यों आप स्टेबल नहीं रख पा रहे, सवाल उठेगा। शीर्ष नेतृत्व ये सवाल बीजेपी की सरकार से करेगा, राजस्थान की सरकार से करेगा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से करेगा। यहां कुछ सवाल खुद ब खुद खड़े हो जाते हैं। क्या बेनीवाल की मांगे सरकार मान लेगी या टालने की कोशिश करेगी? और ऐसे में क्या और ज्यादा जनसैलाब सड़कों पर हनुमान बेनीवाल इकट्ठा कर लेंगे? अगर राजपूत समाज का गुस्सा लगातार सरकार की ओर मुड़ता रहा तो क्या बीजेपी कोई सिंबॉलिक डैमेज कंट्रोल करेगी और उसमें किसी भी तरह के सरकार में बदलाव का फैसला ले सकती है? और क्या विजय बैंसला को उभरने दिया जाएगा या फिर सरकार कोई बीच का रास्ता खोज लेगी? और सबसे अहम, क्या दिल्ली कोई पर्ची वाकई में बदलने की तैयारी कर रही है? राजस्थान की राजनीति अभी डिसीजन पॉइंट पर है। भजनलाल सरकार को तय करना है कि वो किस तरह से इन 3 मोर्चों पर साइमल्टेनियसली इसको हैंडल करेगा। हनुमान बेनीवाल के साथ सीधी टक्कर अब सिर्फ एक नेता से नहीं है, बल्कि एक पूरे तो संगठन से है, जो एक तरीके से अघोषित युवाओं का जो पेपर लीक और नकल माफियाओं के खिलाफ लामबंद हुआ है, उस पूरे एक तरीके से अघोषित संगठन से है और उसके नैरेटिव से है। राजपूत समाज की चुप्पी उधर अगर टूटी तो उसका असर 2028 के चुनावों में नजर आएगा। और गुज्जर आंदोलन की चिंगारी अगर भड़की तो फिर न प्रशासन बचेगा न सरकार की साख। 2024 की मोदी लहर के सहारे बनी यह सरकार अब अपने स्ट्रेंथ टेस्ट से गुजर रही है। अग्नि परीक्षा केवल भजनलाल सरकार की नहीं बल्कि पूरी बीजेपी इकाई की है राजस्थान की। अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ महीनों में क्या होता है, यह तय करेगा कि वाकई पर्ची बदलेगी या नहीं। आज का सवाल क्या है यह भी देखिए। विल व्हाट डोटासरा सेड कम ट्रू, यानी जो गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं क्या वो सच हो जाएगा? इसीलिए यह सवाल चुना गया। यह बड़ा सवाल इसलिए है कि वाकई क्या पर्ची बदलने वाली है। 3 एक ट्राइडेंट शेप में चुनौतियां भजनलाल, मुख्यमंत्री भजनलाल के सामने। इससे कैसे पार पाएंगे, इस पर नजरें टिकी रहेंगी। लेकिन वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए TV9 राजस्थान। नमस्कार। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.